साल के हो गए। एक आज नई चर्चा से आपको जोड़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक सनातन के राज से पर्दा हटाते हैं। आज भगवान जब 2.5 साल के थे तो नंद बाबा जाने लगे गैया चरावे, और भगवान ने पकड़ ली उंगरिया। अब बुढ़ापे के तो बाल बच्चे आए, गोदी उठा लो। यशोदा जी बोली अब नहीं हो रहा है लेट। नंद बाबा बोले आज हमें खिरका तकलवा जा रहा है। काहे? अरे नंद बाबा बोले चरवाहे को छोरा है, आगे चल के बने हैं तो चरवा हो, कलेक्टर तो बनने जे, ऐसे हम वैसे लुआ जा रहा है। नंद बाबा ने बैठारो अपने कंधा पे। अच्छा एक बात देखियो, मां जब भी अपने बच्चे को गोदी में उठाएगी तो कमर पे ले हेवा, कमर के तकलीफ है। और बाप जब भी अपने बाल बच्चे को हल्के से को लड़े आऊ थे तो वो उठा कर कंधा पे बैठा ले। बैठा रहा कि नहीं बैठा रहा? कारण हर जगह एक लॉजिक है, हर जगह एक शिक्षा है। मां इसलिए कमर तक बच्चे को उठाती है। मां कहते बेटा जहां तक हम देख पा रहे उतने तक हम तुम्हें दिखा दे हैं। और बाप उठा के बैठा रहा था कंधा पे, वो जाके थे बेटा जो हम नहीं देख पा रहे वो भी हम तुम्हें दिखा दे हैं, और आगे तक की हमारी बात है। हर पिता की इच्छा होती है कि हमसे ज्यादा हमारा बेटा आगे। आदमी सिर्फ 2 जगह हारत है, तीसरी जगह को कितने बातें करे सब बेईमानी की है। 2 जगह मनो वो हारो चाहत है, एक जगह मजबूरी में और एक जगह खुशी में। मजबूरी में कहा आदमी जब भी भगवान के मंदिर जे है तो हार जरूर ले जे है। काहे? वो जानत है कि भगवान हम तुमसे जीतने पे हैं, सो हम तो पहले ही से हार लाए हैं अपनी। काहे भगवान से जीत पा रहे तुम? और दूसरी, हर पिता अपने पुत्र से हारना चाहता है। अगर बाप ने 4 एकड़ जमीन करी तो की इच्छा है मोड़ा 10 करे। बाप ने अगर तनकसी दुकान खोली लगत मोड़ा की कहूं 2 दुकानें हो जाती। बाप अगर सिपाही है तो वो चाहत हमारा बेटा एसआई हो जाए। बाप अगर छोटी राजनीति में तो लगत हमारा मोड़ा और बड़े पद पे। इसीलिए बाप पर हमेशा उठा के अपने कंधे पे रखता है। नंद बाबा पहुंचे खिरका और सोची कि आज तो हमें खुद जंगल लेवाई जे है कछु हुए, तो जंगल ही लेवाएंगे। संयोग ऐसा बना जैसे ही जंगल में पहुंचे इतना भयंकर पानी गिरा, इतना भयंकर पानी गिरा, नंद बाबा तो घबरा गए। अरे राम 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 राम, आ जाई अपने बेटा छोरा को ले आए और आ जाई जो आंधी तूफान से एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। बिजली चमक रही थी, पानी गिर रहा था। अचानक से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ जिनका नाम था वन देवी, उस जंगल की देवी। नंद बाबा से कहा नंदराज अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो तुम्हारे इस बेटे को हम ले जाएं, घर में दे देंगे। अब नंद बाबा ने सोची कि 2.5 साल को डराने ले जाओ। वो देवी ने गोदी में ले लाओ। वो देवी वन देवी और कोई नहीं, श्री राधा जी थी। राधा जी ने भगवान को गोदी में लिया और कहां पहुंची? भांडरीक वन में। भगवान युगल किशोर हो गए, 16 साल के, और राधा जी युगल किशोरी। प्रिया प्रीतम दोनों बैठ गए। राधा जी बोली क्यों कन्हैया तुम्हें 2.5 साल हो गए दुनिया में आए, हमने ढूंढते तो तुम्हें हमसे मतलब ही नहीं तो के कहूं राधा है। भगवान बोले नहीं राधा, आज पहली बेर घर से निकले हैं हम, अब हम तुम्हें ढूंढते। राधा जी बोली तुम जे मुंह देखी बात है ना करेंगे कन्हैया, दिखा गए सो राधा राधा, न 2.5 साल से तुम्हें कछु मतलब ही नहीं तो। भगवान बोले नहीं राधा हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। राधा जी बोली पर जे तो हम चाहत तुम तो नहीं चाहत हमें। भगवान बोले हम तुम्हें बहुत चाहत,
राधा बोली पर जितो हम चाहत तो आप नहीं चाहत। भगवान बोले तुम्हें कैसे भरोसा हो जाए कि हम तुम्हें चाहत है। राधा बोली अगर तुम राधा होते तो तुम्हें पता हो तो भगवान होते का बना दे। बोले कैसे? भगवान बोले तुम हमारे कपड़ा पहन ले, तुम आए हमें पहरा दे, हम राधा बने जा तुम कृष्ण बन जा। राधा जी बोली चलो हम तुम्हारा श्रृंगार कर दें। और राधा जी ने जब ठाकुर को श्रृंगार करो, कन्हैया को इतनो प्यारो श्रृंगार, भगवान के बाल तो घुंघराले घुंघराले हते ही सब इकट्ठे करके जूता बना के उन्हें अच्छी फूलों की माला लगा दे। और क्या श्रृंगार किया, इन शब्दों में देखना राधा जी श्याम सुंदर को सखी बना रही हैं। के शीस फूल शीस सोहे फूलन के गजरा, तेरी मांग पटियां पारी नैनों में कजरा। शीस फूल शीस सोहे फूलन के गजरा, तेरी मांग पटियां पारी नैनों में कजरा। माथे पे बूंदा बेंदी कानों में बाली, पाँव में महाबर मेहंदी ओठों पे लाली। कट कर धनिया पेरी चटकदार चोली, मटकदार चाल हर बात में ठिठोली। बायन में बाजू बंद बराबर बिजुर्रा। ये पहले के श्रृंगार हैं, अब आजकल के श्रृंगार की तो सीता ही राम हो गई। आओ बिंदी खोजे सुहाग को चिन्ह के थो आई केत का हो, निकार के बाथरूम में चिपका दो, एक बाल्टी पानी दो, सुहाग पाइप में हो नर्दा में अतरा रहा हो। पहले एक संकेत देखो, मांग को भरा थे मड़वा में पति। कैसी मांग? बिल्कुल सीधी मांग, मतलब जितनी की कमाई हो वो हिसाब से तुम खर्च करो, ऐसे सीधी मांग। अब आजकल मांग ऐसे लगा जैसे प्रधानमंत्री रोजगार की सड़क सैंक्शन हो गई हो मूड पे, इतने हो इतने हो इतने हो, क्या तमाशो मचाए। मांग का कलर लाल, बहुत संकेत समझ गयो आप और एक हमाओ। पत्नी अपने पति से सिर्फ एक मांग मांगती है, वो लाल मांगती है, इसीलिए मांग का कलर लाल होता है। हर पत्नी अपने पति से गोदी में लाल चाहती है। फैशन में लग जा, लोग हर गया उनने नीली साड़ी पहनी सो नील रगड़ लाओ। मैचिंग भरने बिगड़ जाए, नील से मांग भरे रे। आजकल तो हमारी बहनों शर्म लगन लगी, बिल्कुल तन्नक सोते धर ले तो ऊपर से बाहर कर लेते हैं। हाँ, मांग लंबी होनी चाहिए। तुम्हारे पति के जीवन में कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। एक बात और बहन हरो हमारा विशेष ध्यान से सुन लियो, जब भी मांग भरो, जो बिल्कुल ध्यान रखियो आज के बाद, कि जब ऐना में देख के तुम मांग भरो तो ऐना में को और को चेहरा ने दिखा रहा हुए। हाँ, और भूल के कब दक्षिण दिशा बैठ के मांगने भरियो। जो खबर राखियो, जब भी कंगी करो दक्षिण दिशा में मोने हुए तुम आओ मांग भरत भाई। और ऐना में दूसरों को चेहरा ने दिखाए जब मांग भरो। दो चीजें कब को खोने दियो, कितना बेन होए, भाभी होए, बिटिया होए, गले को मंगलसूत्र को खोने दाओ छज्जी,
उन को पेरो चजे उतारन को और पाँव को बिछ गया ने पैर गयो को पेरो पेराओ पाँव का बिछिया कभी किसी का पहनाया हुआ नहीं पहनना चाहिए। तो श्रृंगार हो रहा है कि बायन में बाजू बंद बरावर बिजुर्रा अंगरन में पूरन पूरन छापे और छल्ला कट कर धनिया पेरी चटकदार चोली मटकदार चाल हर बात में ठिठोली चले चाल कमर लेवे तीन लचकैया लाखों के करे जेवा पे चल जाए छुरियां ऐसी आई मने हारी ऐसी कबौना ने हारी जाकी की घर बारी श्याम रे बारी उम्र में सज धज के बिहारी बने मन हारी बिहारी बने मन हारी बिहारी बने मन हारी। श्रृंगार किया और भगवान जैसे ही लाला से लली बने जैसे ही लाला से लली बने भगवान बोले मैं बन गई राधा। राधा जी बोली अभी नकली राधा बने हो। भगवान बोले नकली राधा? बोले हां अभी तुमने राधा का भेष बनाया है। वो राधा का मन कहां है जिसमें मोहन के लिए प्रेम भरा है। अब भगवान बोले वो कहां से ले आए? बगल में तन्ना कृपा राखियो ना हम सब भूल जाए ने हमें जा खबर लेके कार्य करता आओ। कैसे जा जनता को ने ऐसी आए के लिए आई आ गई ये तो आया है ये ट्राली भर के नहीं ले आए पुड़ी के पैकेट बांट के या तो ऊंची आई प्रेम से जो बात व्यवस्था बैठी रहता कोई की जरूरत नहीं है समारवे की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने कहा राधा पर मुझे देखना है कि राधा के मन में कृष्ण को प्रेम कितना है। कैसे देखोगे कन्हैया? भगवान बोले राधे अगले अवतार में मैं ऐसा अवतार लूंगा कि तन तो होगा कृष्ण का पर उसमें दिल होगा राधा का। जानते हो कलयुग में भगवान ने वो कौन सा अवतार लिया? वो थे श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जी। ये राधा कृष्ण का मिल पर मन उसमें राधा का था। चैतन्य महाप्रभु जी ऐसे ढूंढते थे भगवान को जैसे हजारों साल की बिछड़ी प्रेमिका अपने प्रीतम को ढूंढ रही हो। वहां पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ। कई लोग कहते राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। जिनको शंका हो पेन कागज निकाल लो, हम तुम्हें संख्याएं बता रहे किस पुराण में कहां लिखा है, और अगर उसमें ना लिखा हो तो कल पुराण ले आना, हमारी नाक तुम्हारा चाकू खिमलासा में काट लेना। राधा कृष्ण के विवाह का पहला प्रमाण श्री शिव महापुराण में, पार्वती खंड में, दूसरा गर्ग संहिता में, श्री कृष्ण खंड में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा कृष्ण का विवाह हुआ। और अब दो प्रमाण में ऐसे दे रहा हूं। ब्रह्मा जी ने विवाह पढ़ा, ब्रह्मा जी तो ब्याह पढ़ के चले गए, राधा जी रोने लगी, राधा जी रोने लगी।
अब बैठ जा यार, हम तो तुमरों से परेशान हैं यार। वो समझ ही में नहीं आया, तनक बहुत कथा भी तो सुनेगा दद्दा हरो। फोटो में लगे लोग हर गया, सब सत्यानाश कर दे यार। ने जे सुख से ब्याह होन देवे को के महाराज बेचारो चनों की भाजी लाए बेकर कसेणी उठा ले दो ही तरफ। भाई तना अच्छे शांति से सुनो तो। देखो हम इतने पढ़े लिखे महाराज हैं नन्यारे बज्जा, हम भूल जात कथा करत करत के का कह रही थी। भाई अपन इतने विद्वान होते कि सब रटोवा धरो तो अपन होती टेंशन नहीं होती। हम आओ मन भटको हमें अब खबर ही नहीं हम का कह रही थी। राम भगवान ने राधा जी के साथ विवाह किया, ब्रह्मा जी विवाह पढ़ के चले गए। राधा जी फिर रोने लगी। भगवान बोले अब क्यों रो रही हो? बोले कन्हैया ये चोरी का विवाह है, कोई नहीं मानेगा। अब ब्रह्मा जी तो हर जगह ऐसा नियम बना दूंगा कि तेरी मेरी शादी के साक्ष्य के बगैर दुनिया में कहीं शादी होगी भी नहीं। राधा एक काम करो, तुम एक मोती बन जाओ। तो राधा जी एक मोती बन गई। एक मोती बन गए श्याम सुंदर। राधा का कलर कैसा है? स्वर्णमयी, बिल्कुल सोने जैसी चमकत है राधा रानी। और भगवान बांके बिहारी कैसे हैं? काले। माताओं के गले में जो मंगलसूत्र पड़ा है ना, ये राधा कृष्ण के विवाह से पहनना चालू हुआ है। जो काला मोती है वो श्याम सुंदर है, और जो सोने का मोती है वो श्री राधा जी हैं, और जो धागा है वो प्रेम का धागा है। राधा कृष्ण के विवाह से मंगलसूत्र पहनना। मैंने कल कहा था ना कि सनातन धर्म की ऐसी कोई परंपरा नहीं है जिसकी कथा शास्त्र में न हो। ऐसी कोई परंपरा नहीं है। कल मैंने आपसे बहुत बातें कही थी। मटकी लेके हम क्यों घूमते हैं? अपने ते कन्यादान होते, उमें आटे को लोवा बना के हाथ पे रख के कन्यादान होते। देखो हाथ लोई कही जात। बता दे को पहली बार कहां भाव तो जो एक जने हाथ उठाओ कि हमें पता है कि तैसे चालू भाव हाथ लोई को काम। बत चल रहा है आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना दे घना के घना कहीं बेकरा तो रहे हम कर रहे। ज्यादातर सनातन के नियम ऐसे चल रहे हैं जैसी आठे की पूजा नहीं हुई घरे। पूरे घर के कमरा में बंद हो गए, और वो घर को जो सबसे सियानो भाव कोई दादा करो पूजा। सो टाठी में हरदी चावल धरे ही थे। सो दादा ने उठाए हरदी चावल और दाए मलगा में दीवाल में कही जय हो माता सब पे कृपा राखियो। कहीं लगाओ टाठी रोटी खज्जी, हो गई पूजा। अब दादा से पूछो कि मलगा में कौन दुर्गा बैठी? सो दादा कहते कि हमारे पिताजी हैं सही कराते जी अभी, और अपने बाल बच्चे कर हैं ही नहीं, जब उनको पता ही नहीं कि जो हो कह रहा हो। बताओ एक आदमी बताओ कि हथलोई धर के कन्यादान काय हो, और वो हथलोई को करो का चज्जे।